अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको लहसुन और टमाटर की चटनी बनाना सिखाऊंगी और घर की इन चीज़ों से बनने वाली चटनी आप सुबह नाश्ते में इसको बना के खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। इसके लिए मैंने लिए हैं 4 से 5 दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए हैं मैंने, और उसको मैं एक मिक्सी जार के अंदर ऐड कर दूँगी। आपके पास जो भी है आप इसे हाथ से भी पीस सकते हैं, सिल पे भी पीस सकते हैं। तो इस तरह से मैंने तो मिक्सी ली है, उसके अंदर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। साथ में मैंने लिए हैं 6 से 8 जवे लहसुन के लिए हैं, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा इससे पानी डाल के इसको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी ताकि इसका एक थिक सा जो है वो पेस्ट रेडी हो जाए। ये देखिए यहाँ पे एक टमाटर का एक थिक सा पेस्ट जो है वो रेडी हो गया है। अब हमने एक पैन लिया है, पैन में मैं इस लहसुन और टमाटर के मिक्सचर को ऐड कर दूँगी। फ्लेम को हमने मीडियम रखना है, इसमें हमने कोई ऑयल अभी ऐड नहीं किया। और हम डालने के बाद इसको जो टमाटर है उसको अच्छे से कुक कर लेना है ताकि टमाटर का जो एक्सेस पानी है वो ड्राई हो जाए। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी नमक और कुटी हुई लाल मिर्च। आप इसमें ग्रीन चिलीज़ का यूज़ भी कर सकते हैं, और कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो ज़्यादा मज़े की लगती है इसके अंदर, और किसी को ज़्यादा स्पाइसी पसंद होता है तो आप इसकी मिकदार ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमने इसे कुक करते रहना है। बहुत ही मज़े की बड़ी खट्टी सी चटनी बनती है और इसे क्रिस्पी पराठे या बेसन की रोटी के साथ आप इसको बना के खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है ये। और इसमें कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट ऐड नहीं है, सिर्फ 4 चीज़ों से बनने वाली चटनी है ये। तो इस तरीके से हमने इसको कुक कर लेना है ताकि इसका जो पानी है सारा वो ड्राई हो जाए। जब हमारे टमाटर का पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा तो हम इसमें थोड़ा सा ऑयल या घी हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो टमाटर है वो जो ऑयल है हमने इसमें डाला है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए, और जो हमारा टमाटर का जो एक पेस्ट है वो पैन जो है वो बिल्कुल पैन से सेपरेट हो जाए, यानी कि उसमें जो एक्सेस वाटर है वो हमने बिल्कुल ड्राई कर देना है। और इसका एक थिक सा इसकी ग्रेवी, एक थिक सा इसका पेस्ट जो है वो हमने रेडी कर लेना है। इस तरीके से सिर्फ 4 चीज़ों से बनने वाली चटनी है तो बहुत ही मज़े की बनती है। तो मेरी चटनी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।